चैप्टर 8 क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट ट्रायंगल। किसी राइट ट्रायंगल कोई है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। यदि किसी राइट ट्रायंगल ABC लेते हैं तो ABC का यदि एक एंगल 90 डिग्री का है तो दोनों एंगल को मिला करके 90 डिग्री का होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। जो एंगल एक्यूट 90 से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो इस एक्यूट एंगल को हम एक्यूट एंगल को डिनोट किए हैं, एक वर्ड है थीटा, ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट करते हैं। और ये थीटा एंगल एक्यूट एंगल है, तो थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब एक जो साइड बच जाती है उसका नाम बेस है। और इन तीनों साइड में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। तो तीन साइड में रिलेशन कौन कौन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो ये रिलेशन होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को कहते हैं साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस को कहते हैं कास थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं टैन थीटा। इसको क्रम से याद करने के लिए सीरियलिटी से परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कास थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टैन थीटा, जिसको क्रम से लिख लेते हैं। तो ये पहला वाला फार्मूला क्या है, साइन थीटा का, दूसरा वाला क्या है, कास थीटा का, तीसरा क्या है, टैन थीटा को। याद करने का तरीका ये है इसको कि पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला साइन थीटा का फार्मूला, दूसरा वाला कास थीटा का फार्मूला, तीसरा वाला टैन थीटा का फार्मूला। अब यहाँ पे साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा का क्या होगा, इसी का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल ऑफ कास थीटा, कास थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, जो कास थीटा का फार्मूला है उसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस है। रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा क्या होगा, काट थीटा होता है। तो टैन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो काट थीटा का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यदि हम साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा और कास थीटा का रेशियो, साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो इस नंबर को इससे डिवाइड करने का मतलब ये हुआ P अपॉन H डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ पे P अपॉन H डिवाइड को जब इनटू में बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, P अपॉन B और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम टैन थीटा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, क्योंकि साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड किए तो P अपॉन B आ गया। P अपॉन किसका फार्मूला है, टैन थीटा का। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा का अपॉन कास थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अब ये हम जानते हैं कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, काट थीटा। और टैन थीटा का फार्मूला हो गया क्या, साइन थीटा अपॉन कास थीटा। टैन थीटा का उल्टा जो होता है काट थीटा होता है, काट थीटा का उल्टा काट थीटा होता है। काट थीटा का फार्मूला क्या होगा, टैन थीटा का जो फार्मूला है उसका उल्टा। तो टैन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, तो काट थीटा का हो जाएगा कास थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पर एक फार्मूला है जो प्रूव करने के लिए हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में, प्रूव बाई मेथड ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक राइट ट्रायंगल ABC हम बना लेते हैं। इसका ये एंगल थीटा है, थीटा यानी एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री का है। और थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, जो साइड बची रहती है उसको हम बेस कहते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC लेट एंगल A को हम क्या मान लिए थीटा, एंगल B को क्या मान लिए 90 डिग्री। देन बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC, तो AC का स्क्वायर। डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस जो होगा उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ याद ये नहीं करना है कि AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि आप A यहाँ रखे हो, B यहाँ रखे हो, C, तो ये BC हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है
कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC है, इसलिए हम डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई हाइपोटेनस AC का स्क्वायर, तो AC के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। AC के स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड करते हैं, जो आपको प्रूव करना है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों के अपॉन में हाइपोटेनस है, इसलिए हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। दूसरी वजह क्यों हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में लाना है 1 और राइट हैंड साइड में यहाँ पे AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर यहाँ राइट हैंड साइड में 1 का है, आएगा क्या, जब 25 को 25 से डिवाइड करें तब 1 आएगा, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा, इसलिए हम AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो AC के स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या मिला आपको, AB का अपॉन AC का स्क्वायर, BC अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। AB है क्या, इसमें AB बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे AC हाइपोटेनस है, BC क्या है, यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर लिख दे, AC क्या है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे H लिख दे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दे इज इक्वल टू 1। अब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का फार्मूला क्या है, कास थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फार्मूला है साइन थीटा, तो कास थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको यह कास थीटा दो नंबर नहीं है, ये एक फंक्शन है, तो स्क्वायर केवल एक बार लगेगा, ये नहीं कि कास थीटा अलग अलग नंबर है तो कास का भी स्क्वायर लगा दें, थीटा का भी स्क्वायर लगा दें। यहाँ एक फंक्शन है तो स्क्वायर एक बार ही लगेगा, कास स्क्वायर थीटा, थीटा कास के बिना मीनिंगलेस क्वांटिटी है, थीटा के बिना कास मीनिंगलेस क्वांटिटी है, अर्थहीन राशि है, इसलिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को ट्रांसफर करके हम दो फार्मूले और निकाल सकते हैं। कास को साइन को राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के पहले प्लस लगा है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखते हैं, कास को राइट साइड में ले जाते हैं तो कास थीटा के पहले यहाँ प्लस लगा है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कास थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, रूट लग जाएगा। ये और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये रूट हो जाएगा।